श्री परमात्मने नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 28, 29, 30 और 31। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथश्च शरीरे मे रोमहर्षच जायते दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतश्च शरीरे मे रोमहर्षच जायते गाण्डीवं सन्त्रस्ते हस्तात्वक्चैव परिदय्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः। गाण्डीवं सन्त्रस्ते हस्तात्वक्चैव परिदय्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। थैंक यू पूनम मैम। बहुत ही सुंदर सॉन्ग ऑफ स्पिरिट जो हमारे सबके अंदर खुद में शंखनाद की तरह बजने लगता है। तो कल का जो श्लोक था उसमें तो अर्जुन सिर्फ अपने भीतर सोच रहे थे और यहाँ पर उन्होंने अब बोलना शुरू किया। तो वो कह रहे हैं कि ओ कृष्णा, यहाँ पर कि मैं इन सबको देखकर, जो मेरे सगे संबंधी हैं, जो मेरे वंशज हैं, मैं उन सबको देखकर जो युद्ध लड़ने की इच्छा रखे हुए हैं, उनकी उपस्थिति को देखकर मेरे लिम्स यानी कि मेरे जो हाथ पैर हैं वो कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है।
तो अब हम जब ये श्लोक हम बहुत ध्यान से जब सुनते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं भीतर की, हमारा जो मन है, जब हम मन की प्रवृत्तियों की तरफ बहते हैं तो उससे हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो कह रहे हैं कि मेरी टांगे कांप रही हैं, हाथ कांप रहे हैं, मेरा शरीर गिरने को हो रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है और मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे जो रोम हैं वो खड़े हो रहे हैं, मतलब भयभीत हो रहा है, डर रहा है, अंदर से उसको कमजोरी महसूस हो रही है। और मेरा जो गांडिव है, जो धनुष है, वो भी मेरे हाथ से निकल रहा है, मेरे हाथ की पकड़ कमजोर हो रही है और मेरी त्वचा जल रही है, मतलब भीतर से उसका जो मन है वो घबरा रहा है, भ्रमित हो रहा है और मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। मतलब अपनी सारी व्यथा वो भगवान कृष्ण को बता रहे और मेरा मन भटक रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, बेचैन हो रहा है। ओ केशव, मैं कोई भी यहाँ पर अच्छा लक्षण नहीं देख रहा हूँ, सब अशुभ लक्षणों को ही देख रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये जो सारा श्लोक है 28, 29, 30 और 31 का पहला लाइन, ये पूरा जो सारे श्लोकों का जो सार है वो ये बता रहा है कि जो हमारे मन की जो प्रवृत्तियां होती हैं और हम जब अपने इनबैलेंस्ड ऑफ मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के भीतर जब हम अपनी मन की प्रवृत्तियों की तरफ बाहर बहते चले जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो शरीर है वो कांपने लगता है, मुंह सूखने लगता है। ये सारे जो लक्षण है शरीर के, बॉडीली किंगडम की बात आ रही है यहाँ पर। तो ये सारे लक्षण अपने आप अंदर से उदय होने लगते हैं, जैसे इम्बैलेंस हुए उदय होने लग जाते हैं ये सारे लक्षण। मुंह सूखेगा, त्वचा जलेगी, हाथ पैर कांपेंगे, मन भ्रमित हो जाएगा। तो ओ केशव करके यहाँ पे वो भगवान कृष्ण को बुला रहा है, कह रहा है कि अब तुम, मतलब ओ केशव तुम मेरी मदद करो। जो सभी जो एविल्स हैं, जो बुराइयां हैं, उनका नाश करने वाले जो केशव है। तो इस प्रकार से जब जो साधक है वो अपने भीतर की जो उसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो सोल, जो स्पिरिट है, उनका जब मिलन होने लगता है तो वो उसको बोलता है कि तुम मेरी बात को समझो, मेरे भीतर क्या क्या चल रहा है। तो कहता है कि क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ, जो मेरी अच्छी और बुरी आदतें हैं जो मेरे भीतर रहती है, और मैं उनके प्रति बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, रिलेक्टेंट हूँ, कि जो मेरी मन की प्रवृत्तियां हैं जो इतने लंबे समय से मेरे शरीर के साथ संबंध बना के रखे हुए हैं, मैं इन संबंधियों को कैसे मार सकता। तो अब एक साधक जब साधना के लिए चलता है तो उसके अंदर ये सारी बातें आती हैं कि मैं क्यों छोड़ूं भौतिक सुख साधनों को, मैं क्यों ऐसे करूं, क्यों मैं अपने गुस्से को छोड़ूं, क्यों मैं काम वासनाओं को छोड़ूं, मेरे को तो राग द्वेष करना ही, क्योंकि मैं तो बहुत लंबे समय से इनके साथ रह रहा था। तो अब ऐसे करने से मेरी जो लिम्स हैं, जो मेरी लिम्स का मतलब बताया यहाँ पे, जो कर्मेंद्रियां हैं, जो कर्मेंद्रियों का मतलब यहाँ पे हो गया कि जैसे हाथ पैर, वाणी, जो मलमूत्र है, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स है, वहां पर हमारी जो सारी जो सेल्फ कंट्रोल है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। यानी कि वो लिम्स कांप रहे हैं, हर चीज वहां पे वीकनेस फील हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है।
और सेल्फ कंट्रोल हाथ से निकलता जा रहा है, कमजोर पड़ रहा है। जो मेरा मुंह है, जो मुंह मतलब वाणी, जो है पूरा चेहरा, वाणी, सारी कर्मेंद्रियां की बात यहाँ पे की है कि जो आध्यात्मिक इंट्यूशन को दर्शाता है, जब हम बोलते हैं तो ज्ञान टपकता है, तो वो भी सूख रहा है अंदर से, सब मुंह अंदर से सूखता जा रहा है। तो मैं भीतर से मेंटल नर्वसनेस की वजह से कांप रहा हूँ, स्पंदन कर रहा हूँ, कंपकपी चढ़ रही है। और ऐसा होता है कि जब हम कभी गुस्सा करते हैं, कभी राग करते हैं, कभी द्वेष करते हैं, तो हमारे अंदर ये खुद में परिवर्तन हम अपने आप के अंदर देखते हैं। मेरी प्राण ऊर्जा और विचार मेरी प्रवृत्तियों की तरफ बह रहे हैं। मैं क्या करूं? मेरा सेल्फ कंट्रोल का बांध अब टूट रहा है। अब जैसे ही एक साधक अपनी साधना करता है, तो उसके जो पीछे का जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें जो उसको स्पाइनल परसेप्शंस आती हैं, संवेदनाएं आती हैं, वहां पर उसको जो सेल्फ कंट्रोल, यानी कि जो उसको ध्यान की तरफ लेकर जाता है, वो उसका जो सेल्फ कंट्रोल का जो बांध है वो टूटने लगता है। और मेरी जो मेंटल स्किन यहाँ पर बताइए कि जो अंदर की चेतना शक्ति है, जो स्किन होती है ना, जैसे हम उसको बोलते हैं कि जो हमें बाहर के जो कीटाणु होते हैं उनसे रक्षा करती है, जैसे स्किन एक प्रोटेक्टर की वजह से अ, हम बोलते हैं कि ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को, हमारी इम्यूनिटी को दिखाती है। तो सेम यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये मेरी जो चेतना शक्ति है, जो मेरी ही खुद की रक्षा करती है, वो भी रेस्टलेस हो रही है। मैं भीतर से जल रहा हूं, मतलब भीतर का मानसिक उसका जो जलन है, मानसिक जलन उसकी बताई गई है कि मन से उसकी इतनी बेचैनी हो रही है कि वो जल रहा है। तो हे केशव, डिस्ट्रॉयर और ऑफ एविल, कि तुम तो बुराइयों का नाश करने वाले हो। तो एक केशी नाम के जो राक्षस हुए, उनका वध किया था, इसलिए इनका नाम केशव पड़ा। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं अपने मन का संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ, मेरा मन भटक रहा है। और जैसे ही मैं अपने मन की प्रवृत्तियों को, यानी कि शत्रुओं का सामना करता हूँ, तो मैं अपने आप को उसी तरफ पा रहा हूँ और मुझे बहुत भयानक घटना का आभास हो रहा है। तो यह एक सच्चा विवरण है। जब एक साधक अपनी साधना के कुछ समय में आगे बढ़ता है, तो उसको इसी तरह के अनुभव होते हैं। तो अब स्टेप टू स्टेप बता रहे हैं कि शुरू शुरू में तो एक योगी जब अपने ध्यान साधना में आता है, तो उसको बहुत खुशी मिलती है, उसको उत्सुकता होती है, मतलब स्टार्टिंग फेज ऑफ मेडिटेशन में उसको लगता है कि मैंने तो सारी दुनिया को जान लिया, पहचान लिया, मैं ब्रह्मांड को जानने लगा हूं, और वो अपने आप में संतुष्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे साधना में प्रोग्रेस करता है, फिर उसको उन प्रवृत्तियों को मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर वो बीच का, जहाँ पे युद्ध, जहाँ पे रथ खड़ा है युद्ध क्षेत्र में, ये उस स्थिति को इंगित कर रहा है कि जीवन भर जो ये प्रवृत्तियां हैं हमारे भीतर कैदियों की भांति रहती हैं और मरती नहीं। तो उन उनको उसको खुद में ये सरप्राइज होता है कि वह साधना में पहुंच तो जाता है, लेकिन इन मटेरियल जो डिजायर्स हैं, जो उसके सुख साधन हैं, उनका वो त्याग क्यों नहीं कर पाता, उसको वो आध्यात्मिक खुशी क्यों नहीं अच्छे लगते। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो रहा है, क्योंकि दो स्टेप बता दिए कि जब शुरू में हम साधना करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है, हमें लगता है कि अरे पता नहीं मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। लेकिन जैसे जैसे हमें अपनी मन की प्रवृत्तियों का पता लगने लगता है कि इतनी सारी प्रवृत्तियां मेरे अंदर उस बॉडीली किंगडम में बैठी हैं, तब उसको घबराहट होनी शुरू हो जाती है।
अब उसको लगता है कि मैं अगर साधना की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे तो सुख साधन छोड़ने पड़ेंगे, और अगर सुख साधन छोड़ने पड़ेंगे तो मैं तो वीरान हो जाऊंगा। तो उसको ये अब हाफ हार्टेडली वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन जो मन की प्रवृत्तियां हैं उसकी तरफ उसका झुकाव कुछ क्षण के लिए बढ़ जाता है, कभी कुछ क्षण के लिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता है, कुछ क्षण के लिए फिर से उधर झुकाव हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसे द्वंद में उसकी आधी इंटेंशन जो होती है, अटेंशन और इंटेंशन, साधक अपने शरीर और अपनी इंद्रियों के काम वासनाओं के प्रति रहती है, और आधी उसकी अटेंशन उसके अंदर की आध्यात्मिक यात्रा पर रहती है। मतलब अब हम अपने अंदर ही देखें कि हम भौतिक संसाधनों में भी फंसे हुए हैं और हम साधना भी कर रहे हैं, तो आधी आधी रहती है। तो इसका परिणाम मतलब आधी आधी अटेंशन से क्या होता है कि जो साधक की जो कर्म इंद्रियां हैं, जो इच्छा शक्ति है, वो पैरालाइज्ड हो जाती है, और इंद्रियों के प्रति प्रवृत्तियों के प्रति राग द्वेष होने की वजह से उसकी कर्म इंद्रियां पैरालाइज्ड होने लगती हैं। मतलब कि ये हुआ कि अब हम राग और मोह में जब फंस जाते हैं तो हमारे हाथ पैर अब उसी तरफ जाने लगते हैं। मतलब कि हमारी सारी कर्म इंद्रियां वहीं पे ही सब अपना अपनी जो सारी हमारी ऊर्जा है उधर ही बहती रहती है। इस दौरान द्वंद की वजह से साधक को एस्ट्रल जो परसेप्शंस होती हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के भीतर, वो फेड होने लगते हैं। वो एस्ट्रल प्रोजेक्शंस नहीं होते, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो फेड हो जाते हैं। जिस जिस दिन हम अपनी कर्म इंद्रियों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं उस दिन ये एस्ट्रल प्रोजेक्शंस नहीं आते। तो एस्ट्रल परसेप्शंस और जो प्रोजेक्शंस जो होने चाहिए थे लगातार रेगुलर मेडिटेशन से, वो नहीं होते। तो जब एक साधक काम करता है अपने शरीर की एक्टिविटीज के साथ, तो वो अपनी इंद्रियों के ऊपर कंसंट्रेट करता है। अब ये समझा रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जब हम बहुत सारी भौतिक संसाधनों में अ, पड़े रहते हैं, अपनी इंद्रियों की प्रवृत्तियों में उलझे रहते हैं, तो उसकी जो शरीर की एक्टिविटीज है यानी कि जो कर्म क्षेत्र है, उसमें क्या होता है कि ये जो सारी जो उसकी एक्टिविटीज है उससे उसकी सारी शरीर की जो संवेदनाएं हैं वो भौतिक स्तर की तरफ चले जाती है, और भौतिक शरीर का वजन उसको महसूस होता है, और इसकी वजह से वो एस्ट्रल प्रोजेक्शंस जब साधना करता है तो उसको नहीं हो पाता। लेकिन अब जब ध्यान साधना करता है, किसी दिन उसको लगता है कि मुझे तो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चलना चाहिए, तो उसको एस्ट्रल प्रोजेक्शंस महसूस भी होते हैं, उसका वजन शरीर का हल्का भी हो जाता है, और उसको आनंद भी महसूस होता है। मतलब वो दोनों तरह के हाफ हाफ अटेंशन उसकी शरीर की रहती है और हाफ अटेंशन उसकी स्पिरिचुअल जर्नी पे रहती है। जैसे हम लोग मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं तो पूरा हम कुछ घंटे इतना मतलब फोकस्ड हो जाते हैं कि नहीं बस आज तो मुझे अपने मन की प्रवृत्तियों को छोड़ना ही है, मतलब अंदर से ये भाव आने लगता है। लेकिन जैसे ही हम जूम बंद करते हैं, जैसे ही हम अपने ऑफिस अपने घर के काम में उलझते, तो हम फिर से कर्मेंद्रियों के ही गुलाम बन जाते हैं। वो कह रहे हैं कि तुम कैदी हो, यहाँ पे कैदी शब्द यूज किया है कि तुम गुलाम हो, तुम कैदी हो अपने शरीर की और काम और इंद्रियों की प्रवृत्तियों की। लेकिन साधक जब तक उच्च स्थिति तक नहीं पहुंचता तो उसके जो पिछले संस्कार, उनकी पुरानी बुरी प्रवृत्तियां, उनके कर्म उस चेतना के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं, तो साधक रेस्टलेस होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन रेस्टलेस हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि वो रेस्टलेस क्यों हो रहा है, क्योंकि अब पीछे की जो प्रवृत्तियां हैं वो उसको खींच रही हैं अपनी तरफ, और जो आध्यात्मिक उसकी जो प्राण शक्ति है, जो स्पाइनल एनर्जी है, जो पीछे का जो शक्ति है, वो उसकी जो कि जो हमारी इंद्रियों की प्रवृत्तियों को मारती है, जो आत्म तत्व का आनंद देती है,
वो उस सेल्फ कंट्रोल से परे चली जाती है। यानी कि जो हमारा सेल्फ कंट्रोल है, जो हमारी स्पाइनल ऊर्जा है, जिसकी वजह से हम उस गेट तक पहुंचते हैं, वो सारी चीजें हमारी होती ही नहीं, हमें वो एक्सपीरियंस ही नहीं होता अगर हम मन की प्रवृत्तियों में उलझे रहते हैं। और इससे और क्या होता है कि जैसे त्वचा अधिक जब सूरज होता है तो उसकी गर्मी से झुलस जाती है, उसी प्रकार साधक अपनी विचार शक्ति से अपने आप को जला बैठता है। कि क्योंकि विचार चलते रहते हैं अंदर, होता है ना कि भाई मेरा तो यहाँ पे सिर गर्म हो गया। कभी कभी होता है विचार जब बहुत ज्यादा चलते हैं तो हेडेक होने लगता है ना, और बहुत ज्यादा विचार होते हैं जब मन बहुत दुखी रहता है तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ जल रहा है जैसे अंदर से। तो ये इस बात को डिपिक्ट करता है कि जब बहुत सारे विचार चलते हैं तो मन जब बार बार भ्रमित होता है तो ऐसे लगता है कि मैं खुद में जल रहा हूँ। और ऐसा होता भी है कि जब हमारे राग द्वेष काम क्रोध कलेश अविद्या ये सब चीजें हमें जब घेर लेती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा मन भ्रमित होता है, और हम जो सबकॉन्शियस माइंड है यानी कि विचारों के माया जाल में फंसकर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की जो प्रवृत्तियां हैं, वो उसको भ्रमित करती रहती हैं। तो अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि अब हमें ये अच्छी तरीके से समझ आ चुका है कि जो हमारा मन है, हमारी मन की इंद्रियां हैं, वो अकेली नहीं है। वो साथ में जो संस्कार हैं पीछे के, वो भी साथ में खड़े हैं ना, और हमारा इनर ईगो भी खड़ा है। ये सब एक समूह के रूप में काम करते हैं। मतलब कि जब हमने मान लो मेडिटेशन किया और हमें एक आनंद मिला, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में हमारी ऊर्जा बहने लगी, हमें बहुत अच्छा लगने लगा। तो अब दूसरी तरफ की जो सेना है यानी कि मन और इंद्रियां, संस्कार, इनर ईगो, ये कहते हैं कि मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरी बॉडीली जो किंगडम में मैंने जो साम्राज्य बनाया था, मैं उसको इतने धीरे से छोड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें किसी न किसी तौर से तुम्हें भ्रमित करके रखूंगा। तो अर्जुन की वो स्थिति बताई जा रही है कि अर्जुन जो भ्रमित हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो पीछे के जो संस्कार हैं, पीछे के उसके पूर्व जन्म जो कृत उसकी कर्मों की जो प्रवृत्तियां हैं, उसकी वजह से वो भ्रमित हो रहा है। और वो ध्यान साधना करने में एक साधक जो है असफल हो जाता है जब अगर वो इस तरीके से भ्रमित होता है। जब हम मटेरियल जॉयस यानी कि जो हमारी अम, भौतिक संसाधनों को त्याग देते हैं तो उसके बाद हम कैसा महसूस करते हैं। मान लो हमने 5 दिन, हम 10 दिन ऐसा करके देखे, एक्सपेरिमेंट करके देखे कि हमने सब कुछ भौतिक संसाधन छोड़ दिए। हम कहें कि हमें बस 10 दिन हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं चाहिए, तो हमें कैसा लगेगा। मतलब मन खाली हो जाए। यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मन बिल्कुल खाली रेगिस्तान जैसा हो जाता है। ये हम मेडिटेशन में महसूस भी करते हैं। सिर्फ मेडिटेशन के कुछ पलों में मन शून्य हो जाता है क्योंकि हम उन सब चीजों को छोड़ देते हैं, हम उन सब चीजों से दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो हम अगर भौतिक संसाधनों के उस इंजॉयमेंट को त्याग देते हैं तो उसके बाद हम सुनसान अकेलेपन को महसूस करते हैं और मन भी एकदम खाली रेगिस्तान जैसा हो जाता है। तो वो उदाहरण दे रहे हैं कि देखो, जब कोई फसल लगाते हैं तो खेत में जब हल जोतते हैं तो कोई भी जो भी खरपतवार उगी हुई होती है तो उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। ऐसा ही करते हैं कि जब हमें खेत में कोई बीज लगाना होता है तो पहले सफाई करते हैं, पूरी उसकी क्लींजिंग करते हैं। और जब तक वो सफाई नहीं हो जाती तो वहां पे वो अच्छा बीज नहीं उग सकता। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब कोई भी हम फसल लगाते हैं तो हम पहले सारी खरपतवार जो उगी हुई होती है तो उसको काट कर फेंक देते हैं। और जब खरपतवार नहीं होती तो धरती कैसी लगती है,
मान लो हमने पूरी धरती से उस खरपतवार को हटा दिया, तो ऐसे लगे कि धरती बैरन, यानी कि बिल्कुल जैसे खाली सुनसान ऐसी लगती, बैरन बंजर दिखती है धरती। कोई ऐसे बोलेगा कि ये तो बंजर है, और ऐसे अगर हम अपने ऋषि मुनियों को देखें तो हमें वो ऐसे ही लगते हैं कि तपस्वी है, उनके पास क्या है, कुछ नहीं है, भौतिक संसाधनों में तो वो अपना एक पल भी जाया नहीं करते। तो धरती जैसे बैरन दिखती है, बंजर दिखती है, और जब सही समय आता है तब जो बीज बोया हुआ होता है वो धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है, धरती से बाहर निकलता है, और उसकी जो छुपी हुई उसकी शक्ति थी, जो पोटेंशियल थी, वो हमें बाहर नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसे जैसे वो बीज अंकुरित होता है, वो पौधा बनता है, पेड़ बनता है, और उस पर फल लगते हैं, तब उस साधक को ये समझ आती है कि ये जो भौतिक संसाधन जब हम छोड़ देते हैं तो हमें वो बैरन दिखता है, हमें लगता है कि अरे ये तो सुनसान है, कुछ भी नहीं है जिंदगी में, ऐसे महसूस होता है। लेकिन जब हम रेगुलर साधना करते हैं तो उसके बाद फिर वो धीरे धीरे हमारा उस आत्म तत्व का बीज अंकुरित होने लगता है, और अंकुरित होने के बाद जो आनंद की स्थिति, आनंद मतलब फल, जब लगता है तब उसको ये पता लगता है कि ये आनंद जो है, ये मैं कितने ही पैसे दे दूं, कितना ही धन ले लूं, कितना ही कुछ कर लूं, ये ऐसा आनंद मैं इन सब चीजों से नहीं खरीद सकता। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार हमारी चेतना पर ये प्रवृत्तियां उजाड़ की भांति बढ़ती रहती है। हम मीनिंगलेस, सेंसलेस प्लेजर्स में, अपनी आदतों में उलझे रहते हैं, और शुरू शुरू में इनको त्यागना बहुत कठिन होता है। तो बता रहे हैं कि अब हमारी चेतना के ऊपर क्या क्या परतें हमने चढ़ा रखी है। ये जो प्रवृत्तियां हैं, मतलब वो उजाड़ की भांति अंदर बढ़ रही है, मतलब जैसे एक खरपतवार होती है उसकी तरीके से ये बढ़ती रहती है उजाड़ की भांति। और ध्यान के अलावा लोग सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये भी उदाहरण दिया है कि हम पिक्चर देख सकते हैं, कार्ड प्ले कर सकते हैं, एमलेस हम बातें कर सकते हैं ना, और हम चीप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, सेंसेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, और हम टेलीविजन देख सकते हैं। तो ये जब लिखी गई होगी तब इंस्टा और वो नहीं होगा, व्हाट्सएप नहीं होगा, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि हम ध्यान के अलावा, हमारा मन जो है वो इन प्रवृत्तियों में इतना हमें उलझा लेता है कि ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान के लिए टाइम नहीं है, लेकिन ये सारे काम हम कर सकते हैं। तो अब अगर ये सारे काम अगर हम कर सकते हैं तो हमारी बॉडीली किंगडम पे राज कौन करेगा? राज तो वही करेगा फिर। कहाँ से हम राजा आत्म तत्व का साम्राज्य स्थापित करेंगे? तो जब गुरु और सेल्फ कंट्रोल उस साधक का उससे पूछे कि मन की जो प्रवृत्तियां हैं उनको नष्ट करना है और आध्यात्मिक बीज को बोना है, और तो उसको क्या लगेगा? अब अगर गुरु पूछ रहा है और सेल्फ कंट्रोल अंदर से पूछ रहा है कि भाई अगर तेरी मन की प्रवृत्तियां खत्म हो जाएं और तू आध्यात्मिक बीज अगर बोना चाहता है तो बता तेरे को कैसा लगेगा? तो पहले जो साधक है वो ये कहेगा कि मैं तो बिल्कुल सुनसान उजाड़ जैसा महसूस होगा मुझे तो। और वो तो वो कहता है कि मैं एक खाली डेजर्ट की भांति, मतलब खाली एक रेगिस्तान की भांति मैं महसूस कर रही हूँ अगर मैं इन सब भौतिक संसाधनों को छोड़ देता हूँ। तो सेम यही निराशा यहाँ पे अर्जुन को लग रही है। वो ओ केशव करके कह रहे हैं कि तुम तो सभी को, दुश्मनों को, दुष्टों को नाश करने वाले हो ओ केशव। मतलब मेरी ये स्थिति हो रही है कि मैं बिल्कुल निराश हो रहा हूँ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। तो ये एक साधक की स्थिति आती है ऐसी।
मतलब वो इतना पजल हो जाता है कि उसको ये लगने लगता है कि घर के लोग कहेंगे कि तू सन्यासी बन जाएगा। घर के लोग तो हमें पीछे खींचते रहते हैं कि कहीं ये सन्यासी ना हो जाए। तो सन्यास का मतलब ये घर छोड़ना नहीं होता। सन्यास का मतलब होता है कि हम घर में रहते हुए ही एक सन्यासी की भांति, अनेक ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन, उन्होंने अपना ऐसा जिया, तो हम भी उनकी भांति ऐसा सन्यास का जीवन जी सकते हैं। तो यहाँ पर वो उस चीज को दिखा रहे हैं कि जो मन है, जब हम इन भौतिक संसाधनों को छोड़ने का मतलब ही ये है कि ठीक है हम जॉब करते हैं, ठीक है हम अपने घर के काम करते हैं, तो उनमें लिप्त नहीं होना, एक डिटैचमेंट के वे से हमें काम करना है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसे, अगर मान लो कि हम ये छोड़ देते हैं, तो मन तो शून्य उसी वक्त हो जाता है। मन शून्य है तो इंद्रियां अपने आप काम नहीं करेंगी, इंद्रियां अपने आप छोड़ के चली जाएंगी। कि जब मन में ही शून्यता है, तो अब इंद्रियों के पास क्या बचेगा? क्योंकि इंद्रियां तो कैसे एक्टिव रहती है? वो तो सिर्फ और सिर्फ मन साथ में है, इसीलिए एक्टिव रहती है। मन और 10 इंद्रियां, 11 का ये ग्रुप रहता है। और ये 11 जो है वो हमारी पूरी बॉडीली किंगडम के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करके रखते हैं। तो वो ये कह रहे हैं, जब गुरु और सेल्फ कंट्रोल दोनों डिवोटी से अंदर साधक से पूछता है कि अब मन की प्रवृत्तियों को अगर नष्ट करें और आध्यात्मिक बीज को बोना होता है, तो फिर अब उसको एक खाली, उसको डेजर्ट लगता है, मतलब खाली रेगिस्तान, सुनसान, मन की शून्यता लगती है और वो इन भौतिक संसाधनों को छोड़ देता है। तो उसकी ये निराश अवस्था जो है, निराशा, वो उसको अंदर से वो बताती है और उसके द्वंद और भ्रम को दूर करना चाहती है। कौन दूर करना चाहती है? गुरु दूर करना चाहता है। सेल्फ कंट्रोल उस निराशा को हटाना चाहता है। तो इसीलिए एक साधक को चैतन्यता पर ध्यान देना चाहिए और मेडिटेशन की प्रैक्टिस को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। फिर से यहाँ पे लिखा है कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, तभी यह जो बीज है ये अंकुरित होगा, तभी यह बीज पेड़ बनेगा और तभी यह बीज पेड़ से आगे फ्रूट्स ऑफ अनडाइंग हैप्पीनेस, जो एक आनंद कभी नहीं मर सकता, वो उसके फल यहाँ पर लगेंगे। तो एक साधक को लगातार ध्यान का अनुसरण करना चाहिए, लगातार अपनी ध्यान की शक्ति को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्यता है, वो लगातार उन जो द्वंद आते हैं, जो मन में भ्रम पैदा होता है, जो निराशा आती है और जो मुंह सूखता है, जो मन की प्रवृत्तियां हमें घेर के रखती हैं, उनको अगर हम हटाना चाहते हैं तो हमें लगातार मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि हम उस बीज से उस फल तक पहुंच सकें, उस आनंद के फल तक हम पहुंच सकें। अदरवाइज क्या होगा कि जो हमारी, हमने जो इतने लंबे समय तक अपनी बॉडीली किंगडम पर, जो हमारी ये इंद्रियों की जो प्रवृत्तियां हैं, जो मतलब कि किंगडम, कौन किसका किंगडम? जो मन का, जो मन राज कर रहा था, वो राज करता हुआ साधक को बहुत दूर ले जाता है और फिर वो आत्मा की संवेदनाएं उसको कभी महसूस नहीं। तो इसलिए हमें अपनी मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। तो ये जो आज का जो श्लोक थे, 28, 29, 30 और 31, वो इस प्रकार से बताए गए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।